हाँ, मेरी स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर बाबा सिर्फ उम्मीदों का सितारा नहीं बनने के लिए बताते, बल्कि सफलता का सितारा यानी कि सिद्धि स्वरूप हमें बनना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि अगर आपकी स्थिति आपको देखनी है, तो अपनी सर्विस में देखो। अगर बार-बार पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति में स्थित होने की आवश्यकता पड़ती है, तो माना मन, बुद्धि, संस्कार पर अभी अपना राज्य नहीं है, अधिकारी नहीं बने, विजयी नहीं बने हैं। तो बाबा यहाँ हमें उच्च स्टेज पर पहुंचने के लिए, सिद्धि स्वरूप बनने के लिए अधिकारी स्थिति के साथ-साथ शक्ति स्वरूप जो हमारी सेवा के अंदर स्नेह और सहयोग की स्थिति तो रहती है, लेकिन शक्ति स्वरूप में भी स्थित होने के लिए बाबा हमें बताते हैं। उसी से प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और साक्षात्कार का समय समीप आएगा। तो सुनते हैं मुरली को विस्तार से। स्थिति का आईना, सर्विस। ये मुरली है 20 नवंबर 1972 की। सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो, जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो, तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। पहली बात, मुझे विश्व पर राज्य करना है, तो खुद पर विजयी बने हो। जिस विश्व के ऊपर राज्य करने वाले हो, उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो। मैं बनने वाली तो बाद में हूँ, लेकिन समझना अभी है। पहले स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त किए हैं, वह भी करने हैं। जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं, वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो पहले बाबा ने हमसे पूछा है तीनों ही प्रश्न, क्या सदा विजयी हो? क्या विश्व राज्याधिकारी समझते हो? विश्व राज्याधिकारी के लिए स्वयं पर अधिकार प्राप्त किया है? तो ये सारी बातें बाबा कह रहे अपने आप से पूछो कि स्वयं के सर्व अधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। सर्व अधिकार कौन से हैं जानते हो? जो आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो, मन, बुद्धि और संस्कार। इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हों। तो देखिए, इस समय जब हमारी माया के साथ युद्ध होती है, इस समय जब पुरुषार्थ कर रहे होते हैं हम, सर्विस कर रहे होते हैं हम, तो हर बात में, चाहे वो याद की यात्रा होती है, सब में हम मन और बुद्धि का यूज करते हैं। तो वास्तव में अभी हमारा अपना क्या है? मन और बुद्धि, जिसको कंट्रोल में करके हम सारे कार्य करते हैं। लेकिन इनको कंट्रोल में करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? अधिकारी, इनका राजा, इनका मालिक। और जैसे मैं मालिक चलाऊं इनको, वैसे ये चले। तो इसको हम कहते हैं स्वराज्य का अधिकार, या फिर अधिकारी बनना, या विजयी बनना स्वयं की शक्तियों के ऊपर। क्योंकि इन्हीं के आधार पर फिर सेवा होती है। और जो अभी इनका राजा, वही भविष्य का राजा, विश्व का राजा। तो बाबा यही बात हमें समझा रहे हैं कि जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं, उन्हों की यह स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी ना। अगर मैं अपने आप को विश्व की सेवा के निमित्त समझ के चलती हूँ,
तो मेरी ये स्थिति सहज होनी चाहिए, स्वतः होनी चाहिए। वह पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो, वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। अभी पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल क्या है? सिद्धि। तो पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल के अकॉर्डिंग सिद्धि कहाँ प्राप्त होनी चाहिए? अभी। तो बाबा पूछ रहे ऐसे तो नहीं समझते हो कि पुरुषार्थ यहाँ करना है लेकिन सफलता हमें भविष्य में मिलेगी। संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करना है व नहीं, अभी से ही अनुभव करना है व अंत में थोड़ा कुछ समय करना है। सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है। अभी से सिद्धि स्वरूप होना चाहिए। क्या चाहिए? अभी से सिद्धि स्वरूप। माना हम जो भी पुरुषार्थ करें उसके अंदर हमें सहज और स्वतः सफलता प्राप्त हो। तो सिद्धि तब प्राप्ति होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सके। ऐसा अब तो अब हो तब ही अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि व संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। देखो, तीनों शक्तियों का अधिकारी बनने से पहले बाबा ने कौन सी बात बताई? सिद्धि स्वरूप की, कि अगर सिद्धि प्राप्त करनी है पुरुषार्थ में तो अधिकारी बनना पड़ेगा। अब तीनों ही बातों को यूज करके बाबा बता रहे हैं कि अगर हम चाहते हैं कि अनेक आत्माओं के भी संस्कारों को बदल दें, हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने मन, बुद्धि, संस्कार इनको वैसे ही चलाना पड़ेगा जैसे हम चाहते हैं। नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा? उनको उनकी स्थिति में स्थित करने के लिए भी हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये दूसरा पॉइंट है, हमें अधिकारी क्यों बनना है? क्योंकि हम अनेक आत्माओं को भी स्वराज्य का अधिकार दिलाएं, विश्व का अधिकार दिलाएं, तभी तो हम उनके संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। तो मन, बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहे वैसा चला सकें। ऐसा अब हो तब ही अन्य आत्माओं के मन, बुद्धि व संस्कारों को चेंज कर सकेंगे। अगर स्वयं को चेंज करने में समय लगता है व सदा विजयी न है तो औरों को विजयी बनाने में समय और शक्ति ज्यादा लगानी पड़ती है। सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है। तो आईने में क्या दिखाई देता है? जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है, वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। पूछ रहे हैं बाबा कि आप सर्विस तो कर रहे हो लेकिन आपके सर्विस करने से आप जैसा चाहते हो वैसे उन आत्माओं को अनुभव होता है? अपनी स्टेज कहाँ तक बनाई है इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो। माना अगर सर्विस में भी हमें निरंतर सफलता मिल रही है तो हमारी स्टेज बन रही है। कौन सी स्टेज बनाई है? कहाँ तक पहुंचे हो? सर्विस अच्छी लगती है? खुश होकर गए ना? सभी से ज्यादा खुशी किसको हुई? सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई? पूछ रहे हैं बाबा कि क्या आपको सर्विस में सफलता देखकर खुशी होती है? बाप का परिचय लेकर गए, जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजोरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई पड़ते हैं। एक प्योरिटी और दूसरा स्नेह, इन दो बातों में मेजोरिटी पास है। ऐसे ही सर्विस के रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी यह स्पष्ट दिखाई देता है अथवा आने वाले अनुभव करते हैं। लेकिन जो नवीनता व नॉलेज में विशेषता है वह नॉलेजफुल स्टेज
व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज व सर्वशक्तिवान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता विशेष रूप से जो अनुभव करने का है वह अभी कमी है। शक्ति अवतार जो नाम वाला होना है वह शक्ति रूप का व सर्वशक्तिवान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हैं। आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव अपने में भी परसेंटेज में करते हैं। ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हैं। तो इस पैराग्राफ में बाबा ने क्या बताया कि जैसे हम सेवा करते हैं तो हमारा जो स्वरूप होता है, हम बड़े स्नेह से भरपूर होकर बाबा की सेवा है, बाबा के स्नेही हैं हम, तो वो स्नेह भी आता है और सर्व आत्माओं के प्रति भी स्नेह आता है कि जो बाबा से हमें मिला हम वो इन आत्माओं को प्राप्ति भी कराएं। हाँ, सहयोग भी दे करके चलते हैं, पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी समटाइम्स हम देखते हैं कि सफलता हमें नहीं मिलती है। कारण क्या? कि जैसे हम किसी के संपर्क में आते हैं तो हमें शक्तियों की आवश्यकता होती है, कुछ बातें समाने की, कुछ बातें सहन करने की। और अगर परिस्थितियां भी जब आती है तो हम देखते हैं कि शक्ति स्वरूप हमारा जरूरी होना चाहिए, क्योंकि अगर शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं, हिम्मत नहीं, दृढ़ता नहीं, तो फिर हम सफलता तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो केवल सिर्फ स्नेही बनने का, सहयोगी बनने का ही फायदा नहीं है। अगर केवल मैं स्नेही बन के चलूं और सहयोगी नहीं हूं तो फिर मेरा नॉलेज स्वरूप, सॉरी, शक्ति स्वरूप नहीं हूँ, तो मेरी वो जो नॉलेज मैंने बाबा से प्राप्त की है, ज्ञान जो मैंने लिया है, यानी कि उसको धारण नहीं किया है और वो मेरी धारणा में नहीं आया, तो मैं शक्ति स्वरूप बन नहीं पाई हूँ, जिससे परिस्थितियों का, विघ्नों का मैं सामना नहीं कर पा रही हूँ। इसीलिए मुझे जो सेवाओं के अंदर सफलता प्राप्त होनी चाहिए वो प्राप्त नहीं होती। तो यहाँ पर बाबा हमें ये कह रहे हैं कि जितनी भी आत्माएं हैं उसमें ये स्नेही और प्योरिटी का स्वरूप तो मेजोरिटी में दिखाई देता है, लेकिन शक्ति अवतार जो नाम वाला है वो कहीं ना कहीं कमी है उसकी। तो बाबा ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हैं। ये बातें हमारे अंदर देख रहे हैं। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हो, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो दूसरों के ऊपर डालेंगे, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नजर ऑटोमेटिकली जाती है। ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ, जो कहाँ भी किस आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता है, ऐसा विशेष अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। तो सर्विस दर्पण हुआ ना, अपने सर्वशक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का परिचय देने वाले, अपनी शक्ति द्वारा सर्व शक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले, स्नेही, सहयोगी, शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। ऐसे स्नेही, सहयोगी, शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाले बाबा को भी नमस्ते बाबा, नमस्ते। अब नेक्स्ट मुरली है अंतिम सर्विस का अंतिम स्वरूप।
22/11/1972 की ये मुरली है, जिसमें बाबा अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार कराने की विधि हमें बता रहे हैं। और अंतिम स्वरूप क्या है, उसमें स्थित कैसे रहना है, इसकी प्रैक्टिस क्या होगी, ये सारी विधि हमें बता रहे हैं। तो हम विस्तार से ही सुनते हैं। अपने अंतिम स्वरूप का साक्षात्कार होता रहता है, क्योंकि जितना जितना नजदीक आते जाते हैं, उतना ऐसे अनुभव होगा जैसे कोई सन्मुख वस्तु दिखाई दे रही है। ऐसे ही अनुभव होगा कि अभी अभी यह बनेंगे। जैसे वृद्ध अवस्था वालों को यह सदा स्मृति रहती है कि अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बच्चा बनूंगा। ऐसे ही अपने अंतिम स्वरूप की स्मृति नहीं, लेकिन सन्मुख स्पष्ट रूप से साक्षात्कार होता है। केवल अंतिम स्वरूप को हमें स्मृति में नहीं रखना, सन्मुख स्पष्ट साक्षात्कार हमें होना चाहिए। अभी यह हूँ, फिर यह बनेंगे। जैसे शुरू में सुनाते थे कि जब मंजिल पर पहुंच जावेंगे तो ऐसे समझेंगे कि कदम रखने की देरी है। एक पाँव रख चुके हैं, दूसरा रखना है। हम्म पहले तो ये सोचना अभी अभी वृद्ध हूँ, अभी अभी जाकर बनूंगा। दूसरी बात ये कि एक पाँव रख चुकी हूँ और दूसरा रखना बाकी है। बस अंतर इतना है। तो ऐसे अपनी अंतिम स्टेज की समीपता का अनुभव होता है। अपरोक्ष स्पष्ट साक्षात्कार होता है। जैसे आईने में अपना रूप स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही इस नॉलेज के दर्पण में ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे। जैसे कोई बहुत अच्छा सुंदर चोला सामने रखा हो और मालूम हो कि हमको अभी यह धारण करना है, तो न चाहते हुए भी जैसे जैसे समय नजदीक धारण करने का आता रहेगा तो टेंशन जावेगा, क्योंकि सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे ही अपना अंतिम स्वरूप सामने दिखाई देता है और उस स्वरूप तरफ अटेंशन जाता है। जैसे ब्रह्मा बाबा को नशा रहता था ना कि अभी तो ये ब्रह्मा हूँ, बूढ़ा शरीर है, अभी अभी जाकर विष्णु बनूंगा, है ना। जैसे उनको ऐसे लगता था कि बस खूंटी पर लाइट की ड्रेस पहनी टंगी हुई है और अभी मुझे पहननी है। वह लाइट का स्वरूप कहो व चोला कहो, लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। अगर हमने अपना अंतिम स्वरूप धारण किया तो क्या होगा, सबको लाइट ही लाइट दिखाई पड़ेगी। फरिश्तों का स्वरूप क्या होता है, लाइट। देखने वाले भी ऐसे अनुभव करेंगे कि यह लाइट के वस्त्रधारी हैं। लाइट हीनों का ताज है। फील करते जाएं, अपने आप को देखते जाएं कि मैं लाइट के वस्त्रधारी हूँ। लाइट ही इन्हों का ताज है, लाइट ही वस्त्र है, लाइट ही इन्हों का श्रृंगार है। जहां भी देखेंगे तो लाइट ही देखेंगे। मस्तक के ऊपर देखेंगे तो लाइट का क्राउन ही दिखाई पड़ेगा। नैनों में भी लाइट की किरणें निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ऐसा रूप सामने दिखाई पड़ता है। पूछ रहे हैं बाबा, क्योंकि माइट रूप अर्थात शक्ति रूप का जो पाठ चलता है वह प्रसिद्ध किससे होगा। लाइट रूप से कोई भी सामने आए तो एक सेकंड में
अशरीरी बन जाए, वह लाइट रूप से ही होगा। हुँ, जैसे माइट को भी कैसे दिखाते हैं, जब जैसे शक्तियाँ जब असुरों के साथ युद्ध करती हैं, तो उनसे भी लाइट निकलती हुई दिखाई देती है। और जो वो तीर कमान जो दिखाते हैं, वो जाकर दूसरों को हिट करता है, असुरों को हिट करता है, उसमें से भी एक विशेष प्रकार की लाइट दिखाते हैं। तो शक्ति का जो स्वरूप भी सामने आएगा ना, वो भी लाइट स्थिति से ही सामने आएगा। और जब ये लाइट स्वरूप सामने आएगा, तो 1 सेकंड में अशरीरी बना देगा। तो बाबा कह रहे हैं वह अशरीरी बन जाए 1 सेकंड में, वह लाइट रूप से ही होगा। ऐसा चलता-फिरता लाइट हाउस हो जाएँगे, जो किसी को भी यह शरीर दिखाई नहीं पड़ेगा। विनाश के समय पेपर में पास होना है, तो सर्व परिस्थितियों का सामना करने के लिए लाइट हाउस होना पड़े। हुँ, अब एक तो साक्षात्कार कराने के लिए लाइट हाउस होना पड़े, दूसरा अंत समय का जो सीन होगा, उसमें विजय पाने के लिए भी लाइट हाउस होना पड़े। चलते-फिरते अपना यह रूप होना चाहिए, यह प्रैक्टिस करनी है। शरीर बिल्कुल भूल जावे, अगर कोई काम भी करना है, चलना है, बात करनी है, वह भी निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पार्ट बजाने के समय अब ये बाबा तरीका बता रहे हैं हमें यहाँ कि लाइट स्थिति कैसे बनेगी। कोई भी काम करो, चलो, बात करो, तो भी अपने आप को निमित्त आकारी लाइट का रूप धारण कर करना है। जैसे पाठ बजाने के समय चूल्हा धारण करते हो, कार्य समाप्त हुआ, चूल्हा उतारा, 1 सेकंड में धारण करेंगे, 1 सेकंड में न्यारे हो जावेंगे। कौन सी प्रैक्टिस? ये वाली प्रैक्टिस। एक शरीर में धारण, एक शरीर में न्यारा। जब यह प्रैक्टिस पक्की हो जावेगी, फिर यह कर्म भोग समाप्त होगा। कर्म भोग भी समाप्त हो जाएगा। जैसे इंजेक्शन लगाकर दर्द को खत्म कर देते हैं, हठ योगी तो शरीर से न्यारा करने का अभ्यास कराते हैं। ऐसे ही यह स्मृति स्वरूप का इंजेक्शन लगाकर और देह की स्मृति से गायब हो जाएं। इंजेक्शन लगाओ स्मृति स्वरूप का और देह से न्यारा हो जाओ। स्वयं भी अपने को लाइट रूप अनुभव करो, तो दूसरे भी वही अनुभव करेंगे। अंतिम सर्विस, अंतिम स्वरूप यही है। इससे सारे कारोबार भी लाइट अर्थात हल्के होंगे। जो कहावत है ना, पहाड़ भी राई बन जाती है। हम्म, ये तीसरी बात, पहाड़ भी राई बन जाती है। ऐसे कोई भी कार्य लाइट रूप बनने से हल्का हो जाएगा। बुद्धि लगाने की भी आवश्यकता नहीं। हल्के काम में बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। तो इसी लाइट स्वरूप की स्थिति में जो मास्टर जाने जाननहार व मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, वह आ जाते हैं। क्या होगा लाइट स्वरूप से? मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण भी आ जाएंगे। क्या करें, यह ना करें, यह भी सोचना नहीं पड़ेगा। बुद्धि में वही संकल्प होगा जो यथार्थ करना है। उसी अवस्था के बीच कोई भी कर्म भोग की भासना नहीं रहेगी। जैसे इंजेक्शन के नशे में बोलते हैं, हिलते हैं, सभी कुछ करते भी स्मृति नहीं रहती है। कर रहे हैं, यह स्मृति नहीं रहती है, स्वतः ही होता रहता है। वैसे कर्म भोग व कर्म किसी भी प्रकार का चलता रहेगा, लेकिन स्मृति नहीं रहेगी, वह अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ये नेक्स्ट बात कि कर्म भोग अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा। ऐसे स्टेज को ही अंतिम स्टेज कहा जाता है। ऐसा अभ्यास करना है। यह स्टेज कितना समीप है, बिल्कुल सन्मुख तक पहुंच गए हैं।
जब चाहे तब लाइट रूप हो जावे, जब चाहे तब शरीर में आवे। वह जो कुछ करना हो वह करे, सदा काल वह स्थिति एक रस। जब तक रहे तब तक बीच बीच में कुछ समा तो रहे। वो सदा काल की स्थिति बने तब तक हमें बीच बीच में रहने का अभ्यास करना है। फिर ऐसे रहते रहते सदा काल हो जावेगी। जैसे साकार में आकार का अनुभव करते थे ना, फर्स्ट में भी रहते फरिश्ते का अनुभव करते थे, ऐसी स्टेज तो आनी है ना। शुरू शुरू में बहुतों को ये साक्षात्कार होते थे। लाइट ही लाइट दिखाई देती थी। अपने लाइट के क्राउन के भी अनेक बार साक्षात्कार करते थे। जो आदि में सैंपल था वह अंत में प्रैक्टिकल स्वरूप होगा। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार कारोबार चला सकती हो। सॉरी, एक लाइन मिस हुई। संकल्प की सिद्धि का साक्षात्कार होगा। जैसे वाचा से आप डायरेक्शन देती हो ना, वैसे संकल्प से सारे कारोबार चला सकती हो। नीचे पृथ्वी से ऊपर तक डायरेक्शन लेते रहते हैं, तो क्या श्रेष्ठ संकल्प से कारोबार नहीं चल सकती है? साइंस ने कॉपी तो साइलेंस से ही किया है। तो एग्जाम्पल देने अर्थ पहले से ही स्पष्ट रूप में आपके सामने है। कल पहले तो आप लोगों ने किया है ना, फिर बोलने की आवश्यकता नहीं। जैसे बोलने में बात को स्पष्ट करते हैं, वैसे ही संकल्प से सारे कारोबार चले। जितना जितना अनुभव करते जाते हो, एक दो के समीप आते जाते हो, तो संकल्प भी एक दो से मिलने मिलते जाते हैं। लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय समाप्त हो जाने के बाद संकल्प वही उठेगा जो होना है। आपकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा, और जिसको करना है उनकी बुद्धि में भी वही संकल्प उठेगा कि यही करना है। देखो कितने फायदे हैं ना लाइट स्थिति के। नवीनता तो यह है ना, यह कारोबार कोई दिखे तो समझेंगे इन्हों की कारोबार करने से नहीं, इशारों से चलती है। नजर से देखा और समझ गए। सूक्ष्म वतन यहाँ ही बनना है, ऐसी प्रैक्टिस कराती हो। टीचर्स को यह सिखलाती हो कि अर्जुन भाषण करना सिखलाती हो। आप लोगों की स्टेज अपनी है, आप लोग ये स्टेज पार कर चुके हैं। नंबरवार तो है ना, जैसे भविष्य में ताज तख्त धारण करके फिर छोड़कर देते जावेंगे ना, तब तो दूसरे लेंगे। यहाँ भी आप लोग स्टेज को पार करते चलते जावेंगे, तब दूसरे उस स्टेज पर आवेंगे। भविष्य की रूपरेखा यहाँ चलेगी ना, उस स्टेज से ऐसी लगन लग जावेगी जो उनके बिना जैसे अच्छा ही नहीं लगेगा। न चाहते भी बार बार उस तरफ चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।
ओम अभी हम शांति। सिस्टर आप यहाँ कंटिन्यू कीजिए सेशन क्यों। ओके, अभी हम शेयर कर सकते हैं कि हमने क्या सीखा और क्या हम प्रैक्टिस करेंगे। ओम शांति। आज जो पहली अव्यक्त वाणी में प्यारे बाबा ने बताया कि हमारी स्थिति का आईना स्वयं हम चेक करें कि हम कितना सिद्धि स्वरूप बने हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं कि सिद्धि तब होगी जब स्वयं के ऊपर सर्व अधिकार प्राप्त होंगे, स्वयं मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी बनेंगे। कि बाबा कहते हैं कि प्योरिटी है सब में, स्नेह भी है, लेकिन कमी किस चीज की है? नॉलेजफुल स्टेज की, मास्टर सर्वशक्तिवान के स्टेज की। तो उसके लिए शक्ति रूप का अनुभव है। तो हम सभी चेक करें जो शक्तियां हैं, अष्ट शक्तियां हैं, उनमें हमें हम कहाँ कहाँ तक उनमें भरपूर हुए हैं, कहाँ कहाँ तक कमियां हैं। क्योंकि शक्तिशाली ही सामने जो भी विघ्न आएंगे, आगे परिस्थितियां आएंगी, उनको सही से परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे और सामने वाले की स्थिति क्या है वो पहले से ही परख सकेंगे। तो उसके लिए नॉलेजफुल पावरफुल तभी सक्सेसफुल बनते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। और सब बोलिए, पॉइंट शेयर कीजिए, डिस्कस कीजिए। वो पॉइंट है ना, फिर स्मृति में रहता है हमारे, हम कभी नहीं भूलते उस पॉइंट को जो शेयर करते हैं। अंजू सिस्टर, आशा बहन, बीना सिस्टर, आमी सिस्टर, अंजना बहन, बोलिए। ओम शांति दी। जी भाई बोलिए। बाबा ने कहा कि हम कोई भी कर्म करते हैं या किसी से बात भी करते हैं तो अपना आकारी स्वरूप, अपना फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर कर्म करना है। तो इससे क्या होगा, स्वयं भी लाइट और आगे वालों को भी हम लाइट दिखाई देंगे। ओम शांति। बिल्कुल, और उसके लिए प्रैक्टिस भी करनी है ना। जी दीदी। 1 सेकंड में देह में आए और एक सेकंड में देह से न्यारा, ये प्रैक्टिस हमें करनी है। अच्छा, इस प्रैक्टिस से क्या क्या होगा, सब शेयर करें। इस प्रैक्टिस से क्या होगा? हम बाबा ने बहुत सारी बातें बताई है ना हमें। ओम शांति। इस प्रैक्टिस से हमारा कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। इस प्रैक्टिस से कर्म भोग की फीलिंग ही नहीं आएगी, कर्म भोग समाप्त हो जाएगा। और बहुत सारे फायदे बताए हैं बाबा ने आज। लाइट स्वरूप की प्रैक्टिस करने से क्या होगा? पहाड़ जैसी समस्या राई बन जाएगी। और क्या होगा? हर्षा सिस्टर, बुद्धि शैला सिस्टर, बोलिए। रीटा बहन, बाबा ने कहा ना कि जो त्रिकालदर्शी के लक्षण हैं, मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण, वो हमारे मर्ज हो जाएंगे, है ना। क्या नहीं करना पड़ेगा, क्या करें क्या नहीं करें सोचना नहीं पड़ेगा, बुद्धि में अपने आप ही संकल्प टच हो जाएगा जब हम ऐसी प्रैक्टिस करेंगे लाइट स्वरूप की। और क्या होगा? अच्छा, कोई भी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बोलिए। ओम शांति। बाबा ने कहा है, और जो स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति। और सर्व का अधिकार कौन सा, स्वयं का अधिकार कौन सा बताया बाबा ने? स्वयं पर अधिकार क्या बताया बाबा ने?
बाबा का सर्व खजानों के, गुरु के शक्ति के खजानों के। बाबा ने बताया मन बुद्धि संस्कार इन तीनों के ऊपर विजयी बनने के, अधिकारी बनने के अधिकार को जब प्राप्त करेंगे, है ना, शक्तियों के अधीन नहीं होना हमें, इनके हमें अधिकारी बनना है, तभी हम विश्व का अधिकारी बनेंगे। और क्या बताया बाबा ने? आवाज आ रही है ना सबको? ओम शांति मिस्टर। बाबा ने कहा लाइट रूप होने से व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय समाप्त हो जाएगा, वही संकल्प उठेंगे जो होना है। बिल्कुल ऐसे ना, जब तक हमें किसी चीज का बेनिफिट ही मालूम नहीं होगा, किसके फायदे क्या होते हैं, तब तक मैं उस काम को क्यों करूंगी। जैसे मुझे अगर किसी ने बताया कि आप वॉक करोगे तो आप हेल्दी रहोगे, आपकी बॉडी फिट रहेगी, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, बहुत सारे फायदे वॉक करने के कोई बताएगा तभी तो मैं वॉक करूंगी ना। अब हम सब ने ये तो जान लिया कि हमें 1 सेकंड में ये प्रैक्टिस करनी है न्यारेपन की, हमें प्रैक्टिस करनी है लाइट स्वरूप की, लेकिन मैं ये प्रैक्टिस क्यों करूं, इससे मुझे प्राप्ति क्या होगी। तो बाबा ने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, जब तक वो पॉइंट्स हमारी बुद्धि में रमण नहीं करेंगे तब तक हम इस पुरुषार्थ को कर नहीं सकते हैं। इसीलिए सभी पॉइंट्स को अपने बुद्धि में रखना कि लाइट स्वरूप से क्या होगा, व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, मास्टर त्रिकालदर्शी के लक्षण आ जाएंगे, सोचना नहीं पड़ेगा, समस्याएं छोटी बन जाएंगी, लाइट स्वरूप से साक्षात्कार होने लगेंगे, अनेक आत्माओं के व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी ऐसी प्रैक्टिस तब होगी जब बेनिफिट पता होंगे। तो ये बातें सारी बुद्धि में रखना और शेयर करेंगे तो बुद्धि में रहेगी। अच्छा ओम शांति दीदी। बोलिए। अब इसे सिद्धि स्वरूप होना चाहिए। सिद्धि तो प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन बुद्धि और संस्कार तीनों स्वयं जैसा चाहे ऐसा चला सके, ऐसा आर हो तो भी अन्य आत्माओं के मन बुद्धि संस्कार को चेंज कर सकेंगे। अगर स्वयं के चेंज करते समय लगता है बा सदा विजयी ना है तो औरों के विजयी बनाने में समय और शक्ति ज्यादा लगती पड़ता है। ओम शांति। बिल्कुल, अगर मैं खुद ही बार बार पुरुषार्थ कर रही हूँ अपनी स्थिति में स्थित होने का, यानी कि मन बुद्धि मुझे धोखा दे रहे हैं ना, मैं अधीन हो रही हूँ उनके, इसीलिए मुझे स्थित होने की कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं अधिकार से चलाती हूँ तो मेरा पुरुषार्थ इजी हो जाएगा। तो मेरा पुरुषार्थ इजी तो अनेक आत्माओं को भी मैं इजीली उनकी स्थिति में स्थित करा सकती हूँ। तो जैसी मेरी स्टेज वैसी मैं अनेक आत्माओं की स्टेज बना सकती हूँ। और ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि शक्ति का झंडा लहराना है। जैसे अपन कोई भी झंडा लहराते हैं तो ऊंचा होने के कारण वो ऑटोमेटिकली नजर जाती है। तो बाबा ने शक्ति का श्रेष्ठता और जो सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा लहराने की बात कही है। और एक बाबा ने बोला है कि जैसे ब्राह्मण आत्माओं में प्योरिटी और स्नेह की शक्ति तो दिखाई देती है, लेकिन जो नॉलेजफुल स्टेज मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज और सर्वशक्तिवान बाप के जो प्रैक्टिकल करते हुए उसकी विशेषता में अभी जो अनुभव करते हैं उसमें अभी कमी है। तो वो हमें अभी वो स्टेज लानी है। ओम शांति। तो अभी हमारा समय हो गया है, तो भाई जी होमवर्क की तरफ चलें। जी पहले सिस्टर पोल लॉन्च करा है तो सभी लोग अपना पोल लॉक करें। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से मुर्गी सुनाया और फिर हम सबको होमवर्क भी दें और योग भी करें। इससे पोल लॉक करें।
तो दो प्रैक्टिस हम यहाँ करेंगे। पहली स्वराज्य अधिकारी बनने की, दूसरी लाइट स्वरूप बनने की। तो प्रैक्टिस जैसे मन, बुद्धि और संस्कार की मैं अधिकारी आत्मा हूँ। इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी मैं संकल्प रचूंगी, मैं आत्मा मन के द्वारा यह संकल्प रच रही हूँ और बुद्धि द्वारा उस चीज को विजुअलाइज करेंगे। तो बार बार अपने मन और बुद्धि को कंट्रोल करने की प्रैक्टिस की, जहाँ मैं मेरा मन लगाना चाहूँ वहाँ मेरा मन लग जाए। तो एक तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे। दूसरा लाइट स्वरूप की प्रैक्टिस। 1 सेकंड में अपना लाइट स्वरूप इमर्ज करेंगे, लाइट स्वरूप में आएंगे और 1 सेकंड में न्यारा हो जाएंगे। देह में आएंगे और देह से जाएंगे। ये 2 प्रैक्टिस करनी है। पूरा दिन अपनी लाइट स्टेज में ही रहना है और उसी की एक प्रैक्टिस हम अभी करते हैं। तो बिल्कुल शांत, हर बात से डिटैच होकर कुछ समय के लिए अपने मन और बुद्धि से मस्तक के बीच चमक रही बिंदी जो कि मैं हूँ, उसको देखते जाएं। उस बिंदी को देखते देखते संकल्प करते जाएं कि मैं आत्मा विश्व राज्य अधिकारी हूँ। मैं आत्मा विश्व सेवा के निमित्त हूँ। फिर से देखिए चमकती हुई बिंदी। मैं मन से संकल्प कर रही हूँ, बुद्धि से अपने स्वरूप को देख रही हूँ। मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा। मेरे मन बुद्धि एकाग्र हैं, मेरे ही स्वरूप पर। अब संकल्प करें कि परम धाम से, मेरे बाबा से लाइट निकलकर मुझ पर पड़ रही है। बुद्धि से देखिए, मन से संकल्प करें और जैसे ही लाइट बढ़ती है, मैं अपनी फरिश्ता स्थिति में स्थित हो जाती हूँ। देह से न्यारी प्रकाश स्वरूप स्थिति। जैसे मैंने लाइट की ड्रेस पहन ली हो। अब मैं 1 सेकंड में हल्की होकर मन बुद्धि से सूक्ष्म बटन में चली। फिर से देखें, बुद्धि द्वारा सूक्ष्म बटन को और मन द्वारा संकल्प करती हूँ कि मैं लाइट माइट स्वरूप आत्मा अपने प्यारे बाप दादा के सन्मुख हूँ। बाबा की दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और उनकी दृष्टि से इतना तेज प्रकाश निकल रहा है
कि मुझे डबल लाइट माइट स्वरूप बना दिया है। उनका ये प्रकाश मेरे नैनों से निकल रहा है, मेरे मस्तक से निकल रहा है, मेरे अंग अंग से बाबा का प्रकाश निकल रहा है। मेरे बाबा ने बहुत सुंदर लाइट का ताज मेरे सर पर पहना दिया। लाइट की ही विजय माला मेरे गले में डाल दी और अपने लाइट के हाथों से वरदान देते हुए कहा, बच्चे डबल लाइट फरिश्ता भवो। और मैं चमकदार श्वेत प्रकाशधारी फरिश्ता बनकर यहाँ से उड़कर सीधा ग्लोब पर आ गया हूँ और मेरे इस फरिश्ता स्वरूप का विश्व की सभी आत्माओं को साक्षात्कार हो रहा है। सबके मुख से आवाज निकल रही है, आ गए धरती पर लाइट के फरिश्ते। सबको अपनी लाइट की स्थिति का भी आभास हो रहा है। हर आत्मा शरीरीपन का अनुभव कर रही है। धीरे धीरे मैं आत्मा इसी फरिश्ताई स्वरूप में अपने 5 तत्वों की देह में उतरता हूँ। मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरा हर कर्म इसी लाइट स्थिति से होता है। चलते फिरते भी आज सारा दिन मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। थैंक यू सिस्टर, आपने बहुत अच्छा योग कराया। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। शांति। Om Shanti. Good day, all तपस्वी. ओम शांति, गुड Om डे। Shanti. बाबा, Om Shanti, नमस्ते। Shukriya, good Om morning. Have a Shanti. good day. Pyari day, so Om pyari. Shanti. Good morning. Om Shanti. Good morning.